दोस्तों, हमारी जिंदगी में माँ वो है जो हमें जन्म देने के साथ ही हमारा लालन पालन भी करती है। माँ के इस रिश्ते को दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है और यही वजह है कि सबसे पहले संसार में ज्यादातर जीवनदायिनी और सम्माननीय चीजों को माँ से संज्ञा दी गई है, जैसे कि भारत माँ, धरती माँ, पृथ्वी माँ, प्रकृति माँ, गौ माँ आदि। इसके साथ ही माँ का प्रेम और त्याग यानी कि उनकी मोहब्बत और उनकी कुर्बानी प्रतिमूर्ति भी मानी गई है। इतिहास कई सारी ऐसी घटनाओं के वर्णन से भरा पड़ा है जिसमें माताओं ने अपनी संतानों के लिए विभिन्न प्रकार के दुख सहते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यही कारण है कि माँ के इस रिश्ते को आज भी संसार भर में सबसे सम्मानित तथा महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक माना जाता है, या कह लीजिए कि सबसे अच्छा रिश्ता। और बिना किसी मतलब, बिना किसी लालच, बिना लोच के जो हमें मोहब्बत करे, हमें प्यार करे, वो सिर्फ माँ ही है। माँ वो है जो जन्म हमें देती है और यही कारण है कि संसार में हम माँ के जरिए ही आते हैं। माँ एक ऐसा शब्द है जिसके महत्व के विषय में जितनी भी बात की जाए कम ही है। माँ के बारे में जितनी तारीफें की जाए, जितनी शान बयान की जाए कम है। हम माँ के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी माता जी, हमारी माँ, हमारी अम्मी, महानता का अंदाज इसी बात से आप लगा लीजिए कि इंसान भगवान का नाम लेना भले ही भूल जाए लेकिन अपनी माँ का नाम लेना कभी नहीं भूलता। माँ को प्यार, करुणा का प्रतीक माना गया है। एक माँ दुनिया भर के कष्ट सहकर भी अपने संतान को अच्छी से अच्छी सुख सुविधाएं देना चाहती है और यही सच्ची माँ की पहचान है कि वो अपने आप पे भले ही दुख झेल लेगी, अपने आप को भले ही परेशानी में डाल देगी, लेकिन अपनी औलाद को, अपनी संतान को कभी परेशान नहीं देख सकती। चाहे वो औलाद उसे कितना ही दुख दे दे, लेकिन उसके 2 आंसू गिरने पर माँ उसे माफ कर देती है। माँ उसके लिए उस वक्त भी खड़ी रहती है जब औलाद उससे दूर हो या फिर किसी परेशानी में हो। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ की ममता पर एक ऐसी स्टोरी जिसे सुनने के बाद शायद आप अपनी आंखों पर भी कंट्रोल नहीं रख पाएंगे और आपके आंसू ऑटोमेटिकली निकलने लग जाएंगे। ये कहानी है माँ की ममता की। एक छोटे से कस्बे में रऊफ नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी और उनके हालात अच्छे नहीं थे। रऊफ की माँ कुछ पढ़ी लिखी ज़रूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी और घर घर बर्तन मांजना ही उसकी मजबूरी बन चुकी थी। सो घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। रऊफ स्वभाव से थोड़ा शर्मिला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षा नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेज दें। ये बात सुनकर रऊफ को स्कूल न जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ऐसी ही होती है। माँ बच्चों की खामियों में भी खूबियां ढूंढ लेती है और उन्हें मोटिवेट करने में कभी पीछे नहीं हटती। उनका आत्मविश्वास बढ़ाने में, उनका हौसला अफजाई करने में कभी माँ पीछे नहीं हटती और कभी भी अपने बच्चों का आत्मविश्वास या अपना मोटिवेशन नहीं तोड़ती। माँ ने उसका दाखिला एक दूसरे स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। रऊफ ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और आईएएस ऑफिसर बन गया। रऊफ की माँ बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। रऊफ के लिए बहुत बड़ा आघात था। वह बिलक बिलक कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उसे अपनी माँ से बेहद मोहब्बत थी क्योंकि इसके वालिद का यानी इसके पिताजी का तो बचपन में ही देहांत हो चुका था और बचपन से लेकर उसे इस मुकाम तक लाने वाली सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ थी। उसकी माँ ने घरों घर बर्तन मांजकर, सिलाई बुनाई का काम कर जैसे तैसे अपने आप को भूखा रखकर रऊफ को पढ़ाया, रऊफ को खिलाया और रऊफ को बड़ा किया और रऊफ को उसने इस काबिल बनाया कि रऊफ आज एक अच्छी पोस्ट पर आईएएस ऑफिसर बन गया था। रऊफ अपनी माँ से बेहद मोहब्बत भी करता था
और आज वो जो कुछ भी था उसकी माँ की वजह से ही था। इसलिए उसे बड़ा दुख हो रहा था कि आज मैं अच्छा अफसर बन गया और हमारे अच्छे दिन आए, और मैं यही चाहता था कि मेरी बूढ़ी माँ जिसने जवानी में तकलीफ उठाकर मुझे पढ़ाया लिखाया और कभी अच्छे दिन ना देख पाई, उसे अब कोई अच्छे लम्हे अच्छे दिन दिखाऊंगा ताकि उसे भी मालूम पड़े कि उसकी मेहनत रंग ले आई है। लेकिन क्या करें, वो कहते हैं ना कि जिस चीज में खुदा की मंजूरी होती है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, और मौत और जिंदगी तो खुदा के ही हाथ में है। उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता, कोई भी मौत को रोक नहीं सकता या कोई किसी को जिंदगी नहीं दे सकता। हाँ, हम प्रार्थना दुआ जरूर कर सकते हैं, लेकिन मालिक ने हमारे हाथ में ये सब नहीं दिया कि हम किसी की मौत को रोक सकें या फिर किसी जिंदगी दे सकें। बहरहाल अभी रऊफ की सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल थी, क्योंकि सिचुएशन इसलिए क्रिटिकल हो गई थी कि उसने अपनी माँ को खोया, अपने वालिद को खोया, और आज वो इतने अच्छी पोस्ट पर था तो वो चाहता था कि उसकी माँ उसे कामयाब होते हुए देखे और उसे कुछ सुकून के पल जीता हुआ देखे। और रऊफ अपनी माँ को भी कुछ सुकून के चैन के पल देना चाहता था, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी तकलीफ उठाकर रऊफ को पढ़ाया लिखाया था और रऊफ को इस काबिल बनाया था, और आज जब वो काबिल बन गया तो उसकी माँ ही उसे छोड़कर चली गई। जरा सोचिए कि इंसान ने जिंदगी भर मेहनत करके आपको इस मुकाम पर पहुंचाया और फिर वो आपका साथ छोड़कर चला जाए। जब उसके अच्छे दिन के वक्त आए तो उसका दुख रऊफ से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, और उस जगह अगर आपकी माँ हो तो दुख डबल या कह लें 10 गुना हो जाता है, क्योंकि माँ तो एक ऐसी ताकत होती है जो अगर हमारे साथ हो तो हम दुनिया भी फतह कर सकते हैं। माँ एक ऐसी अजीम ताकत होती है जो हमारे साथ खड़ी हो तो हम लाइफ का मुश्किल से मुश्किल पल भी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि माँ की दुआ, माँ का आशीर्वाद इंसान को कहां से कहां ले जाता है ये तो आप इस स्टोरी में भी समझ चुके होंगे। रऊफ के लिए बहुत बड़ा आघात हो चुका था और वह बिलक बिलक कर रो पड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। उसने माँ की जब पुरानी अलमारी खोली तो उस अलमारी में रऊफ के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े माँ ने संभाल कर रखे हुए थे। सोचिए उस माँ को रऊफ से कितनी मोहब्बत थी, और हर माँ को होती है, लेकिन उसकी माँ को इतनी मोहब्बत थी कि उसने बचपन के कपड़े और उसके पुराने खिलौने अभी तक संभाल के रखे हुए थे। रऊफ एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नजर एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से रऊफ ने उसे पढ़ने की कोशिश की। उसने जैसे ही चिट्ठी खोली और जैसे ही उसे पढ़ा तो उसके होश उड़ गए, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो सोचने लगा कि ये सब क्या है। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा रऊफ पढ़ाई में बेहद कमजोर है और खेलकूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से रऊफ की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हमें इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि रऊफ का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाएं। सादर, और उसमें रऊफ के प्रिंसिपल का नाम भी लिखा हुआ था। रऊफ जानता था कि भले ही अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहां भी रहे उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि माँ ने उसे किसी तरह डिमोटिवेट नहीं किया, बल्कि उसकी हौसला अफजाई की और उसे उसकी खामी नहीं बताई कि उसका दिमाग पढ़ाई में नहीं चलता था, बल्कि उन्होंने इसकी तारीफ कर इसे इस काबिल बना दिया, उस मकाम तक पहुंचा दिया जहां शायद रऊफ पहले नहीं पहुंच पाता। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप न जाने कितनी कुर्बानियां देती हैं, अपनी जरूरतें मारकर हमारे शौक पूरा करती हैं। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई हो ही नहीं सकता।